हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द टॉप एग्रीकल्चर फार्मिंग में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं खीरे की खेती के बारे में। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं खीरे की खेती कब हमको अच्छा मुनाफा देती है, सही टाइमिंग और सही तरीका क्या है। देखिए, इस समय अगर आपका खीरा तैयार होगा मई में और जून में, तो उस समय आपको रेट कम मिलेगा, क्योंकि उस समय सभी किसानों के पास उपलब्ध होता है। खीरे की खेती अगेती करना चाहिए, जब लोगों के पास नहीं हो तब आपके पास उपलब्ध हो, तब आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। या तो सबसे लास्ट में, जब खीरे की खेती समाप्त होती है, उस समय आपका जो है तैयार हो और मचान विधि से लगी हो। बरसात के मौसम में अगर आप इस तरीके से लगा देंगे तो काफ़ी अच्छा पैसा देगा, क्योंकि मचान पे जो फसल होती है वो काफ़ी सुरक्षित होती है। जो फल होते हैं वो भी नहीं सड़ते हैं, कीट पतंग आदि से भी आपका जो फसल है वो सुरक्षित रहता है। जो भी फसलें मचान विधि से लगाई जाती हैं, वहाँ पे न्यूटन का साइंस काम करता है। जैसे अब जो फल होगा वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से अपनी ओर खिंचाव करेगा जो ज़मीन है, तो उससे जो आपका फल है वो सीधा और लंबा होता है। जितनी भी फसल मचान विधि से लगाई जाती हैं, वहाँ पे न्यूटन का साइंस काम करता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से उसके फल का जो है खिंचाव होता है और फल सीधा और लंबा होता है। तो इसीलिए जो मचान विधि से हम लोग करते हैं जो भी खेती, तो वहाँ पे न्यूटन का साइंस काम करता है। तो इस चीज़ को, इससे एक चीज़ का और फ़ायदा होता है, जो भी आप मचान विधि से फसल लगाते हैं वो काफ़ी सुरक्षित रहता है। उसमें जो है फल पे धब्बा नहीं आता है और हवा वगैरह भी अच्छे से जो है पौधे तक पहुंचता रहता है। अब देखिए, लाइन से लाइन में जो है खीरे की खेती की गई है, तो इसमें जो है हवा का भी आदान प्रदान होता रहता है। तो जो पौधा है वो भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल रहा होगा कि इस वीडियो में देखिए कितना हरा भरा पौधा है और पौधा काफ़ी स्वस्थ है। और पौधा में जो है फल और फूल दोनों हैं और इसकी तोड़ाई भी चल रही है, काफ़ी अच्छा उत्पादन भी। ये जो फसल है वो मार्च में लगाई गई थी, लास्ट मार्च में, और ये जो है आपका मई का लास्ट सप्ताह चल रहा है और इसी समय जो है ये तैयार है। फल और फूल दोनों अच्छे से लगे हुए हैं इसमें। अगर आप इसकी खेती अगेती करना चाहते हैं तो आपको फरवरी में लगाना चाहिए, या फिर इसको जो है आपको नर्सरी में तैयार करके जो है फिर इसे ट्रांसप्लांट करना चाहिए, क्योंकि जाड़े के मौसम में इसका जमाव उतना अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि जाड़े की वजह से जो है जमाव में थोड़ा समस्या आता है। जो भी किसान जागरूक किसान है वो ऐसे नर्सरी जो है तैयार कर लेते हैं और उसे पाले से बचा करके, ठंडक से बचा करके, फिर वो जो है आपका अगेती हो जाता है। मतलब आपका समझ लीजिए वो पहले जब निकलने लगता है तो मार्केट में आपको अच्छा रेट मिल जाता है। जब बीच में होता है सभी किसानों के पास, जैसे अब मई चल रहा, मई में तो इस समय खीरे की जो रेट है वो ज़्यादा है नहीं। हालांकि जो भी है, अगर खेती बाड़ी किए हैं तो बेचना ही पड़ेगा, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि अगेती खेती हो या तो पिछेती हो उस समय आप। चलिए अब बात कर लेते हैं लाइन से लाइन की दूरी और पौध से पौध की दूरी क्या होनी चाहिए। लाइन से जो लाइन की दूरी है वो 3 फीट या 3.5 फीट आप रख सकते हैं, और पौध से पौध की जो दूरी है 1 फीट या 1.5 फीट रख सकते हैं। जब जितना ज़्यादा इसमें जगह होगी उतना ज़्यादा हवा का आदान प्रदान होगा और पौधा जो है काफ़ी स्वस्थ रहेगा, और जो फल है वो भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा, उत्पादन भी आपको। जब भी आप खीरे की बुआई करते हैं तो बीज को आपको 10 से 12 घंटा तक भिगो करके रखना है। उसे किसी फंगीसाइड से बीज उपचार करके ही बुआई करें, उससे जो है बीमारियां कम लगती हैं फसल में। और जो भी आपके यहाँ हाइब्रिड बीज अच्छे क्वालिटी के मिलते हों उनको ला करके आपको लगाना है। मैं वैरायटी का नाम एक कंपनी का बता देता हूँ, ईस्ट वेस्ट करके एक कंपनी आती है नाजिया का, काफ़ी बेस्ट है, इसको आप लगा सकते हैं। और भी बहुत सी। अब बात करते हैं दोस्तों, मचान बनाने में कितना खर्च आता है। अगर आप 1 बीघा लगाते हैं या फिर उससे अधिक लगाते हैं, तो मैं 1 बीघे का ही बता रहा हूँ, लगभग आपका 10 से 15 हज़ार रुपये का खर्च आता है बांस और धागे का।
बांस अगर आपके पास उपलब्ध है तो खर्च और कम हो जाएंगे। अगर बांस भी खरीद के लाते हैं, मचान बनाते हैं तो खर्च बढ़ सकते हैं। तो 10 से 15 हज़ार में आपका 1 बीघे में मचान तैयार हो जाता है, उस पे आपको लगा देना है। तो ये रही आपके लिए जो है खीरे की खेती से संबंधित जानकारी। तो जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो